शील सुनीता, खूब लड़ी थी अहल्याबाई। दुर्गा थी माँ वीरांगना काली थी, नारियों का लश्कर, बड़ा लश्कर बनाया था इस अहल्याबाई ने। कभी आप सोमनाथ जाओ ना तो सोमनाथ महादेव को तो जरूर प्रणाम करो, लेकिन सोमनाथ महादेव को प्रणाम करने से पहले अहल्याबाई की वंदना करनी चाहिए कि धन्य है अहल्याबाई कि तूने सोमनाथ महादेव की पूजा का प्रारंभ कराया। अमीर सिंह गोहिल को प्रणाम करना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक नहीं लाखों लाखों प्रणाम करना चाहिए, जिनके माध्यम से आज हमारा सोमनाथ खड़ा है। ये अहल्याबाई की विशेष महिमा, महेश्वर जिनकी राजधानी है, भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है अहल्याबाई। परम पुनीता शील सुनीता, दुर्गा थी माँ काली थी, प्रजा की देवी रानी भारत की, वही मालवा वाली थी। जनमाता थी, पुण्य श्लोक थी, माता अहल्याबाई, अहल्याबाई थी। हृदय विदारक व्यथा झेल कर बनी अहल्या मर्दानी थी। हृदय विदारक व्यथा झेल कर बनी अहल्या मर्दानी थी, अहल्याबाई थी। शिव के दीप जलाए जा, अपने बच्चों को अहल्याबाई का इतिहास पढ़ाना चाहिए। क्या ब्रेड पकोड़ा खा खा कर उसको उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हो? महादेव ये भी पता नहीं अपने बच्चों को कैसे वीरता प्रदान करें, अपने बच्चों को कैसे वीर बनाए, वो कुछ भी होता पता नहीं। माँ बैठी बैठी वीरांगनाओं की कथा सुनाए कि बेटा जो ये हमारा भारत का इतिहास है, लेकिन माँ को कुछ पता नहीं होता। शिव के दीप जलाए जा रही, शिव के मंगल गीत वो गा रही। आज भी जीवंत वो संसार है। ये महादेव माँ अहल्या देवी को प्रणाम है, माँ अहल्या देवी को प्रणाम। इसलिए बार की परंपरा मूर्ति पूजक नहीं, हम निराकार के उपासक हैं, हम ओमकार के उपासक हैं। हम मूर्ति पूजक होते तो पूरे भारत में एक समान मूर्ति रहती। मैं राजस्थान कभी कभी कथा के लिए जाता हूँ तो बहुत सारे शिवालय को दर्शन के जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये कोई परंपरा है, कोई शिवालय है? शिवालय की रचना क्यों नहीं होनी चाहिए? शिवालय एक मंत्र है, शिवालय एक यंत्र भी है। मैं सबको कहता फिरता हूँ शिवालय देखना है तो आओ हमारे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव में, उसको शिवालय कहा जाता है। शिवालय का गर्भगृह ध्यान केंद्र है। शिवालय के गर्भगृह में बैठकर ध्यान करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। शिवालय के गर्भगृह में आप बैठ जाओ, किसी की मजाल नहीं कोई दूसरा विचार कर सके। विचारों को केंद्रित करने के लिए सबसे बड़ा कोई ध्यान स्थान है तो ये शिवालय का गर्भगृह है। शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है, शिवलिंग ब्रह्मबोधक है, शिवलिंग निराकार का प्रतीक है। शिवलिंग विचारों को शांत करने के लिए श्रेष्ठ एक केंद्र बिंदु है, वो शिवलिंग है। ये तो ध्यान नहीं करते, वो लोग पूजा करते रहते हैं। पूजा भी एक ध्यान का पार्ट है, अभिषेक भी एक ध्यान का पार्ट है। भगवान को हम जलाभिषेक करते तो वो क्या, वो ध्यान तो है। ऐसे तो हम ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मन तो विचलित भटकता लटकता रहता है, कब पता नहीं कहाँ कहाँ हमारा मन जाता है। इनमें ऐसे बैठे हैं तो कम हमारा मन भटकता है, लेकिन जब आत्मा माला लेते हैं तब तो माला माल विचार आते हैं।
जो माला जप करते होगे उसको पता है ना, जब माला लेते हैं तब इतने विचार इतने विचार इतने विचार, पता ही नहीं रहता कि माला घुमाते घुमाते मेर कब चला गया, क्योंकि मेर से वापस चलना पड़ता है ना, उसको पूर्णता कहते हैं। वहां से ऐसे माला घुमाकर वापस चलना पड़ता है। कई लोग तो माला करते इसमें भी रंग ढंग नहीं होता, इतनी जोर से माला करते हैं, इतनी जोर से माला करते हैं, और मेर आने में थोड़ी देर लगता है तो देख लेते मेर कहाँ गया, आया क्यों नहीं। ऐसे तो लोग माला करते हैं। और जल्दी करनी तो ऐसे करो, घुमाओ वहां से, वो जल्दी हो जरे। बौद्ध ही करते हैं ना लामा लोग, तिब्बत में जाते हैं तो कैलाश में ऐसे गुम्मड़ 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 करते हैं। ऐसे माला करो, शांत चित्त से माला करनी चाहिए, मंत्र में माला में, और मन हमारा स्थिर होना चाहिए, ये माला का। लेकिन लोग कैसे माला करते हैं, माला करते इसी समय कितने विचार कितने विचार कितने विचार आते हैं। और मैं बहुत हृदय से कहता हूँ, शिव परंपरा ध्यान की परंपरा है। शिवलिंग ध्यान, भगवान शिव जी ध्यान के देवता है, शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। हम जब भगवान महादेव को जलाभिषेक करते हैं तब ये ध्यान का एक पाठ बनता है, क्योंकि ये धारा टूटनी चाहिए। पात्र से हाथ से हम पात्र पकड़ते हैं, वाणी से मंत्र बोलते हैं, और मन हमारा धारा में रहता है। क्यों? धारा टूटनी नहीं चाहिए। इसलिए शिव परंपरा में अभिषेक की महिमा है। हम जल से महादेव का अभिषेक करते हैं, ये हमारी मूल परंपरा है। राम जी ने भी भगवान शिव जी को जलाभिषेक किया, कृष्ण ने भी भगवान महादेव को जलाभिषेक किया। जितना हो सके इतना महादेव के बारे में आपको कहने का मैं प्रयास करूंगा। संसार के बारे में तो बहुत कुछ कभी कभी बात आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर नहीं। बाबा को अभिषेक करना चाहिए। और जग प्रसिद्ध हुआ अभिषेक, रुद्र से पाठ तो हम नहीं बोल सकते, अष्टाध्याय रुद्री नहीं बोल सकते, लेकिन कम से कम जो द्रोण पर्व का महाभारत से जगत प्रसिद्ध जो अभिषेक है वो तो हर कोई व्यक्ति बोल सकता है। ओम नमो भुवः ग्रंथ में ये भी कहा है कि आप कठिन मंत्र द्वारा का अभिषेक करें, और वहां तक कह दिया कुछ न बोले, मौन होकर भी महादेव का को अभिषेक करता है, वो भी मनुष्य भगवान महादेव को पा लेता है। ये शिव की परंपरा है, ये महादेव की परंपरा है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने 5 पांडव को पकड़ पकड़ कर कहा अभिषेक करिए अभिषेक करिए। यात्रा में जाना है, कोई कार्य का प्रारंभ करना है, कोई युद्ध का प्रारंभ करना है, तो कृष्ण जी सबको पकड़ कर ले जाते हैं। कभी अर्जुन को, कभी सहदेव को, कभी भीम को, सबको अलग 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 उनकी महिमा है। और अंतिम भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने अपने भाई बलराम के साथ सोमनाथ महादेव का अभिषेक किया, और कृष्ण जी ने कह दिया भाई बलराम ये हमारा आखिरी अभिषेक है, ये हमारा अंतिम अभिषेक, हम अब निर्वाण की यात्रा करेंगे। भाई बलराम के साथ भगवान कृष्ण जी ने सोमनाथ महादेव का अभिषेक किया। और बाद में प्राचीनो पीपड़ो महादेव નું સાનિધ્ય સાગર કા તટ પ્રાચીનો પેપળો આજે કૃષ્ણને યાદ અપાવે છે। કૃષ્ણની ઉર્જા ત્યાં સમાયેલી છે, કૃષ્ણની અંદર ભરોભર લાભ દાબી દાબીને ભગવાન મહાદેવની ભક્તિ, એ કૃષ્ણ शिव भक्त है। और स्वयं शिव जी ने कहा कि जितने महादेव के भक्त, इस महादेव के भक्तों में अग्रगण्य अब कृष्ण आप रहोगे। ये जग प्रसिद्ध हुआ अभिषेक। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पते नित्यं उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च ईशानाय मखगनाय नमस्ते मखगातिने कुमार गुरुवे नित्यं नीलग्रीवाय वेदसे विलोहिताय धूम्राय व्याधिनेन पराजिते नित्यं नीलशिखण्डाय शूलिने दिव्यचक्षुषे अन्त्रे गोत्रे त्रिनेत्राय व्याधाय च सुरेतसे अचिन्त्याय अम्बिका भर्त्रे सर्वदेवस्तुताय च वृषध्वजाय मृडाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्तमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाचिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विष्णुतीष्ठते नमो नमस्ते सत्याय भूतानां प्रभवे नमः पंचवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः नमो विश्वस्य पते महतां पते नमः नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुजमन्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमः सांख्याय कर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकम्पिने नित्यं सिद्ध्यतां नो वर प्रभु एवं
शिवाय नमः। ओम हराय नमः। ओम रुडाय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम पुष्करलोचनाय नमः। पुष्पलोचनाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नाना सुगंधि द्रव्यं च चंदनं रजनीयुतम् उद्वर्तनं मया दत्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुर्व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुर्यं गिराज्ञान ज्योतितमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणाकार संसार भारं नतोऽहं गुणाकार संसार भारं नतोऽहं। ओम हरिः ओम। नमस्ते रुद्रमण्यवहुतोतैखवे नमः। बाहुभ्यामुदते नमः। जाते रुद्रशिवा तनोर्घोर घोरपापकाशिनी तया न संव शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशी। ॐ जचाग्रतो दूरमुदेति देवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दुरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ नमः शिवाय। 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 ॐ नमः श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यताम् चन्दनं प्रतिगृह्यताम् चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ब्रह्मा ने कहा नारद पृथ्व्याम लिंगानि तीर्थे तीर्थे शुभानि। सभी तीर्थों में भगवान महादेव विराजते हैं नारद। अन्यत्र वहां स्थले अन्य स्थलों पर प्रसिद्ध है अप्रसिद्ध है, लेकिन जहां देखो वहां भगवान महादेव के लिंग। भारत देश के लिए तो गौरव करना चाहिए कि भारत देश का कोई तीर्थ ऐसा नहीं, भारत देश का कोई नगर महानगर ऐसा नहीं, भारत देश का छोटा सा गांव ऐसा नहीं, सभी जगह पर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है।
सभी जहां देखो वहां वहां वहां। कोई सरिता नहीं जिन सरिता के तट पर शंकर भगवान नहीं है। संख्या न विद्यते, इतने भगवान महादेव के लिंग। ये भी कान खोलकर याद रखिए। तीर्थ को तीर्थ तब कहा जाता है, इस तीर्थ में शंकर भगवान का स्थान होना चाहिए। पुराण को धर्म पुराण कब तब कहा जाता है, इनमें महादेव की महिमा होनी चाहिए। धर्मशास्त्र तब बनता है जिनमें महादेव की महिमा होनी चाहिए। और मनुष्य पूर्ण तब बनता है विश्व के सभी देवताओं की उपासना करे। महादेव की भक्ति की पूर्णता तब आनी चाहिए, इनमें इनके जीवन में महादेव की भक्ति होनी चाहिए। शिव के बिना सब कुछ अधूरा है। सर्वेषाम शिवलिंगानां मुने, ब्रह्मा बोले मुने नारद, हे मुने नारद, सर्वेषां शिवलिंगानां मुने संख्या न विद्यते सर्वलिंगामयी भूमि सर्वलिंगमयं जगत् सर्वलिंगमयं जगत्। पूर्ण जगत भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है। घर में भगवान महादेव का लिंग स्वरूप की पूजा रखनी चाहिए, जिनको चलित शिवलिंग कहा जाता है, चलित। और मैं दिल ठोक कर कहता हूं कि विश्व के सभी देवी देवताओं की उपासना कर रहे हो, लेकिन आपकी उपासना तब पूर्ण होगी जब आपकी उपासना में भगवान शिव जी मिलते हैं। शंकर के बिना आपकी सभी उपासना अधूरी है। इस सभी विचारधारा श्रेष्ठ है, मैं किसी का खंडन नहीं करता, लेकिन मेरे महादेव की मैं प्रतिष्ठा करना चाहता हूं। बहुत लोगों ने मंदिरों में से शिव जी को हटा दिया है, फिर शिव जी को प्रवेश देना चाहते हैं। पाताले चापि वर्तन्ते, पाताल में भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। स्वर्ग में, मृत्युलोक में कहां नहीं है मेरा महादेव? सभी जगह पर शिव ही शिव है। हरे शिव महापड़ ग्रंथ में मेरे पास श्लोक बहुत सारे हैं। जिनके घर में शिव की पूजा नहीं, उसके घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। और जिनके मुख में शिव का नाम नहीं, उसका कभी मुख नहीं देखना चाहिए। जिस गांव में शिवालय नहीं, इस गांव का पानी तो नहीं, इस गांव में पैर तो नहीं, लेकिन इस गांव के सामने नजर भी, दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए। ये हमारा महादेव है, ये हमारा शिव है। बहुत लोगों ने शिव जी के बारे में खंडन किया है। ये ब्रह्मा नारद को कह रहे गए, नारद पाताले चापि वर्तन्ते स्वर्गे चापि तथा भुवि सर्वत्र पूज्यते शम्भो सदेवासुरमानुषे सदेवासुर असुर और मनुष्य सब भगवान महादेव की उपासना, शिव की उपासना करें। आपके मंदिर में भगवान शिव नहीं है तो आपका मंदिर अधूरा है।